श्रवण के मामा शराब पीकर पूजा में आए हैं। छी, सारे संस्कार भूल चुके हैं ये मल्होत्रास। कुछ हुआ है क्या? नहीं, पूजा चल रही है, हम पूजा में बैठे हैं, और क्या होना है? इन अब बात का पतंगड़ बन जाएगा, जाने दो। पूजा में बैठे हैं ये लोग, किसी पार्टी में नहीं। अरे जब पहले मजाक चल रहा था तब तो मैंने कुछ भी नहीं कहा ना, लेकिन मैं अब चुप नहीं रह सकती। इस पूजा के कुछ मायने हैं। आप प्लीज चुप रहिए, मैं देखती हूँ। क्या है? अरे सब जी। एक मिनट, आपसे बात करनी थी। जी। चलिए। जी। देखिए भाई साहब, आप लोग मेहमान हैं हमारे, और अब तो आप परिवार बनने जा रहे हैं, लेकिन इस तरह से पूजा में शराब पीकर आना। शराब? किसने पी? अरे कविता, वो रात को थोड़ा ज्यादा हो गई थी, इसी की स्मेल है। मैंने सुबह से नहीं पी, कसम से। श्रवण, सबकी आंख में ऐसे देखकर बांधोगे ना तो बरसों निकल जाएंगे। मुझे भी बांधना, थोड़ा जल्दी करो। अरे हमारे होते हुए कैसा इंतजार कंचन जी, हम है ना, हम आपकी रक्षा भी करेंगे और आपको रक्षा बांध भी देंगे, और फिर आप हमें बांध दीजिएगा। हो गया। भाई साहब, और कुछ होता तो मैं कुछ भी नहीं कहती, लेकिन इस तरह पूजा में शराब पीकर आना तो देखिए मुझे ठीक नहीं लगा, इसलिए मैंने कह दिया। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। आपने सही कहा जी, मैं माफी चाहता हूँ, पर आप लोग यहाँ बैठ जाइए। कविता, मैं घर के सारे काम और इंतजाम देख लेता हूँ, ठीक है? आप देख रहे हैं ये सब? हाँ, मैं भी यही सोच रहा था, ऐसे कौन आता है पूजा में? क्या ये बीना को ही पता है सारे रस्मों और रीति रिवाज? ज्यादा ही तेज बनती है। खैर जाने दो, कल ब्याह है ना, कल बताती हूँ इसे। आज ना आप मेरी बहन को ऐसे तैयार करना कि जीजू को लगे कि पेंटिंग सामने खड़ी है। हैरान हो जाना चाहिए हाँ वो, तो फिर सोचना चाहिए कि आज तो इसे छू कर ही देखना पड़ेगा। अरे वाह मियां, जब जी पेन के यूं निकलोगे ना, ओए होए 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 होए, सच कह रही हूँ, मतलब आधे आधे हुआ और बीच में से निकल रही होगे तुम, एकदम हीरो की तरह, हैं? श्रवण, दूसरों के दिल की जलन लेने जा रही है अपनी दुल्हन। वाह मियां, छा जाओगे। हाँ यार, मुझे तो ना यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सब सच है, कि अब सुमन और मैं फाइनली आज हम एक दूजे के हो जाएंगे। अब से ना कोई चिंता और ना कोई डर, सिर्फ हम और हमारी खुशी। तुम हिम्मत नहीं हारे मियां, मैदान चाहे जो भी हो, प्यार का या जंग का, लेकिन तुम डटे रहे। ये लो, तैयार नहीं हुआ अभी तक? शादी करनी है ना? कोई रोक के तो दिखाए। बस अभी तैयार ही हो रहा हूँ,
अरे बड़े जल्दी में हो। लो बताओ, मेरा फौजी भांजा शर्माता भी है। आप झुमरी बता रही थी कि तिवारी के यहाँ से कुछ कपड़े आए हैं। तुझे पता है चाची देखकर ये बोलेंगी कि आज तो मतलब चाची ने ये कहना है कि सुमन जब ये वाली साड़ी पहनेगी ना तो इतनी सुंदर लगेगी कि सब। ये क्या है? धोती कुर्ता। भाई शादी और रस्मों के मामले में बड़े पक्के हैं वो लोग। दामाद उनका है तो कपड़े भी उन्हीं के पहनने होंगे ना। अरे जब सुमन ने ये वाली साड़ी पहननी है तो पता नहीं क्यों कविता जी बीच में। खैर सुमन तू तो है ना यही वाली साड़ी। चाची अब ड्रेस आ गई है, नहीं पहनूंगी तो उन्हें। तो क्या, जब पहले ही बात हो चुकी थी कि शादी हम अपने रिवाजों के हिसाब से करेंगे तो फिर ये बीच में क्यों? उनका दामाद होने से पहले पुत्र है मेरा, तो कपड़े भी। और आपका पुत्र कुछ भी पहन ले, वो अच्छा लगेगा। वही तो, कुछ भी पहन ले। अब तू एक काम करना, तू शेरवानी पहन ले। क्यों दीदी? मामू अभी ना आप रेडी होने दो, मैं यही पहन रहा हूँ। श्रवण ऐसे नहीं चलेगा। मम्मी एक ड्रेस की तो बात है ना, आप इतना क्यों? मैंने कहा ना कंचन, सुमन शादी में यही साड़ी पहनेगी तो बस यही साड़ी पहनेगी, बात खत्म। ये मम्मी भी ना कभी कभी बात ही नहीं सुनती। डमरू तुम्हें कोई बाहर बुला रहा है, जाके देखो जरा। और बुला कौन रहा है? बाहर जाके देखिएगा तो पता चलेगा ना, जा बाहर। हेलो कविता जी, कमाल है, मैं तो खुद आपको ही फोन करने वाली थी। अच्छा, वैसे क्यों फोन करने वाली थी आप मुझे? आप याद दिलाने के लिए कि क्या तय हुआ था कि शादी की रस्में दोनों अपने अपने रीति रिवाज से करेंगे। हमारे यहाँ लड़की साड़ी पहनती है, फिर आपकी ड्रेस यहाँ देखकर लगा कि। देखिए बीना जी, आप भी शगुन वगैरह के बारे में तो जानती हैं ना। आपने भी तो श्रवण को भेजा ना वो धोती कुर्ता। अरे तो हमारे यहाँ शादी में दूल्हा धोती कुर्ता ही पहनकर बैठता है और लड़की साड़ी पहनकर बैठती है। देखिए शादी हमारे घर हो रही है तो कपड़े भी तो हमारे यहाँ के। नहीं नहीं बीना जी, एक को एक पुत्र है मेरा, है? मैं आपके रीति रिवाजों को कुछ नहीं बोल रही हूँ, जैसा चाहे वैसा कर लो आप, लेकिन कपड़े तो श्रवण अपनी माँ के अनुसार ही पहनेगा ना। दमरो। अच्छा जी मैं रखती हूँ, मेहमान बुला रहे हैं। फोन कट कर दिया मेरा। ये बीना अपनी लड़की बिहारी है या बिजनेस चला रही है जो लगी हमें ऑर्डर देने। मैं भी देखती हूँ कि कैसे अपनी मनमानी करती है ये। इसे उनकी मनमानी ना समझकर उनका नजरिया समझने की कोशिश करो। अच्छा, उन्होंने कोशिश की हमारे रीति रिवाज समझने की या बस सब कुछ मुझे ही समझना? ना ऐसे कैसे? देखिए एक बात आप भी अच्छी तरह से समझ लीजिए, या तो ये शादी हमारे रीति रिवाज से होगी बिना कविता जी के अपना अलग तड़का लगाए, या फिर इस शादी में मैं नहीं रहूंगी। सोच लीजिए आप। बाहर तो कोई नहीं है। हट यहाँ से। ये इतने गुस्से में क्यों है? अरे नमस्ते अंकल। नमस्ते अंकल जी। अंकल बड़ी जल्दी में थे? हाँ सर, लग तो रहे थे। कम इन। नमस्कार भाई साहब। नमस्ते। रमेश जी सब ठीक तो है? देवराज भाई साहब आपकी मदद चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़? कैसी गड़बड़? सुमन तू ना तू खुद ही देख ले।
वर्ड्स नहीं है ना। सुमन इतनी सुंदर लग रही है, इतनी सुंदर लग रही है कि सुमन यार, ये वक्त टेंशन लेने का नहीं है, हर छोटे बड़े मोमेंट को एंजॉय करने का है। लेकिन पता नहीं कंचा, ध्यान बार बार उसी तरफ जा रहा है कि चाची ने उनका दिया हुआ ड्रेस नहीं पहनने दिया। और इस बात पर कविता आंटी का क्या रिएक्शन होगा? किसी भी रिएक्शन की चिंता मत कीजिए, सब नॉर्मल होगा। देवराज भाई साहब, नॉर्मल कैसे हो जाएगा? बीना ने साफ साफ कह दिया कि चीजें उसकी अगर रीति रिवाज से नहीं होगी तो वो शादी में शामिल ही नहीं होगी। चलिए मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन एक शर्त है मेरी। भाई साहब माफ कीजिएगा, अब तो आपकी शर्तों से डर लगने लगा। अरे ये हुई ना बात, अब आपको मेरे साथ बैठ के एक ड्रिंक लेनी ही पड़ेगी। आइए। ये लीजिए, आइए पकड़िए, चलिए आइए बैठिए। अरे आइए ना, बैठिए प्लीज। हाँ बैठिए। उम्र से पहले बुढ़े हो जाएंगे, बात बात में इतनी चिंता की। अरे मैं हूं ना, और देखिए खुशी का दिन है, सेलिब्रेट कीजिए। और देखिए उसके बाद मैं सब कैसे ठीक करता हूँ। तो इसी बात पे चीयर्स। मम्मा आप चलिए, मैं आती हूँ। अब ठीक है? हाय मेरा हीरो पुत्र, नजर ना लगे किसी की। लाओ तुम्हारा टीका लगा दूं मियां। तो अपने टीका ले और बाहर जाके मेहमानों को संभाल। मैं आता हूँ। ठीक है। कितना सोना लग रहा है तू। और अब वो धोती शोती सुनकर तो मेरा मम्मा, पापा और चाचू तैयार हो कि नहीं? अरे राजेंद्र तो सबसे पहले रेडी होकर बाहर देख रहा है मेहमानों को, और तेरे पापा वो तो बस कमरे में। क्यों, निकलना भी है या नहीं? चल देखते। चलो। अच्छा देवराज भाई साहब, अब इधर आप संभाल लीजिएगा, मैं चलता हूं। अरे आपसे कहा ना रमेश जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। जी। अरे भाई साहब आप इधर, सब ठीक है ना? कविता, श्रवण और सुमन की शादी के कपड़ों के बारे में बात हो रही थी। रमेश जी चाह रहे थे कि क्या चाह रहे हैं मैंने अच्छे से पता है जी। देखिए भाई साहब, बात ये है। कविता, रमेश जी जो चाह रहे थे वो गलत नहीं है। तो मैं गलत हूँ? ओहो भाई, इनके घर पे जो शादी होने वाली है, ये चाह रहे थे कि इनके रीत रिवाज के हिसाब से अगर बच्चे कपड़े पहन ले तो क्या परेशानी है? हम परेशानी है, क्यों नहीं होगी परेशानी? नहीं मतलब मेरे पुत्र के ब्याह में फोटो शोटो खींचेंगे, वीडियो शीडियो बनेंगे, तो क्या एक माँ अपने अरमान ना रखे कि ब्याह में मेरा पुत्र सोना दिखे? है धोती कुर्ते में फोटो किसको दिखाऊंगी मैं? मम्मा, हमारी फोटो तो वैसे भी। मेरा पुत्र इकलौता है मेरा, तो अगर उसके ब्याह में मैं अपनी मर्जी चलाऊं तो किसी को कोई परेशानी है क्या? ओ, तो ये सारा बवाल इस वक्त शादी के फोटोज को लेकर हो रहा है। तुम शादी की तस्वीरें अपने रिवाजों के हिसाब से कपड़े पहनाकर खिंचवाना चाहती हो? हाँ। तो ठीक है, वैसे ही होगा। पर भाई साहब, अब रमेश जी खुश? खुश? बीना और कविता जी दोनों ही अड़ गई। इधर भाई साहब ने इनको वादा कर दिया, उधर बीना। भगवान, अब सब आपके हाथ में है।